रामू एक छोटे से गांव का सीधा साधा किसान था। उसकी सादगी और मेहनत के लिए वह पूरे गांव में जाना जाता था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, उसका मन। उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था, जिससे उसकी दिनचर्या और काम में बाधा आती थी। वह जानता था कि अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे अपने मन को काबू में करना होगा। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए रामू ने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति बाबा रामदास से मिलने का निश्चय किया। एक दिन रामू ने बाबा रामदास के पास जाकर अपनी समस्या बताई। बाबा रामदास अपने योग और ध्यान के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने रामू की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और उसे एक कहानी सुनाई। बेटा, एक समय की बात है। एक युवा राजकुमार था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही प्रतिभाशाली और साहसी था, लेकिन उसका मन भी बहुत चंचल था। उसे अपने राज्य को संभालने के लिए अपने मन को काबू में करना था। उसके गुरु आचार्य द्रोण ने उसे एक परीक्षा दी। उन्होंने अर्जुन को 1 साल तक वन में ध्यान करने और अपने मन को काबू में करने का निर्देश दिया। अर्जुन ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वन में ध्यान करने चला गया। शुरुआत में उसका मन उसे विचलित करता रहा। वन के शांत वातावरण में भी उसके विचार यहाँ वहां भटकते रहे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने नियमित रूप से ध्यान करने का संकल्प लिया और अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया। धीरे धीरे अर्जुन ने पाया कि उसका मन स्थिर होने लगा। वह अब ध्यान के दौरान अधिक समय तक एकाग्र रहने लगा। उसने अपनी विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया था। 1 साल के बाद वह अपने गुरु के पास लौटा और अपने अनुभव साझा किए। गुरु द्रोण ने उसकी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की और उसे अपने राज्य को संभालने के योग्य घोषित किया। उसे उनका अभ्यास करने का निर्देश दिया। रामू ने सुबह सुबह उठकर ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसके विचार उसे परेशान करते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह नियमित रूप से ध्यान करता रहा और धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन स्थिर होने लगा। उसने अपनी दिनचर्या में भी सुधार किया और अपने कार्यों को पूरी एकाग्रता के साथ करने लगा। रामू का संघर्ष जारी था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसे एक खबर मिली कि उसके खेत में एक बड़ी आपदा आ गई है। उसने दौड़कर अपने खेत की ओर देखा तो पाया कि बाढ़ के कारण उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसके मन में निराशा और हताशा छा गई। रामू ने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी यह आपदा क्यों आई। उसका मन फिर से भटकने लगा। क्या वह फिर से हार मान लेगा? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? उस रात रामू ने गहरी नींद में बाबा रामदास की कहानी के बारे में सोचा और अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। अगले दिन उसने अपने खेत को ठीक करने का निश्चय किया। वह जानता था कि यह समय उसकी परीक्षा का है। उसने अपने गांव वालों की मदद ली और अपनी मेहनत से अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाने की कोशिश की। उसके आत्मसंयम और मेहनत के परिणाम स्वरूप उसकी फसल फिर से अच्छी होने लगी। रामू का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। वह जानता था कि जीवन में कई और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह अपने मन को कभी भी भटकने नहीं देगा। उसने अपने ध्यान और योग का अभ्यास जारी रखा और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि हो रही है। एक दिन जब रामू गांव के अन्य किसानों के साथ अपने अनुभव साझा कर रहा था, तो उसने देखा कि कई लोग भी उसकी तरह अपने मन को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। उसने सोचा कि अगर वह अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटे तो इससे पूरे गांव को फायदा हो सकता है। रामू ने गांव में एक सामूहिक ध्यान और योग शिविर का आयोजन किया। उसने बाबा रामदास से भी अनुरोध किया कि वे इस शिविर में आकर लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। बाबा रामदास ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिविर में बाबा रामदास ने लोगों को ध्यान और योग की विभिन्न विधियां सिखाईं। उन्होंने बताया कि कैसे नियमित अभ्यास से मन को स्थिर किया जा सकता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। रामू ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उसने अपने मन को काबू में करके अपने जीवन को बदल दिया।
सामूहिक ध्यान और योग शिविर का गांव पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे गांव के लोग भी अपने मन को नियंत्रित करने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने रामू और बाबा रामदास के मार्गदर्शन में नियमित ध्यान और योग करना शुरू किया। गांव में अब शांति और सद्भावना का माहौल था। लोग अपने काम में अधिक एकाग्रता और समर्पण से जुटने लगे। उन्होंने महसूस किया कि मन की स्थिरता और आत्म संयम के माध्यम से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक बार फिर रामू और गांव के लोग एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाले थे। इस बार गांव में एक गंभीर सूखा पड़ा, तडी सुबोते उपगान, जिससे फसलों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। लोगों के बीच निराशा फैलने लगी, लेकिन इस बार वे तैयार थे। उन्होंने धैर्य और आत्मसंयम से काम लिया और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया। रामू और गांव के अन्य नेताओं ने मिलकर एक योजना बनाई और एक की डायनामोन। उन्होंने गांव के तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने जल संरक्षण के उपायों को अपनाया और सूखे से लड़ने के लिए सभी संसाधन। धीरे धीरे गांव के लोग अपने धैर्य और मेहनत से सूखे का सामना करने में सफल हो गए। उनकी फसलें फिर से अच्छी होने लगीं और गांव में खुशहाली लौट आई। रामू ने यह साबित कर दिया कि मन की स्थिरता और आत्म संयम से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। रामू ने अपने जीवन के संघर्षों से यह सीखा कि मन को काबू में करना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। उसने यह भी सीखा कि विपत्तियों का सामना करने के लिए आत्मसंयम और मन की स्थिरता आवश्यक है। उसकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन को काबू में करना संभव है, अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें और अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। रामू की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने मन को स्थिर और एकाग्र रखना चाहिए। नियमित ध्यान और योग के अभ्यास से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मन की स्थिरता और आत्मसंयम के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी